गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग थोड़े से बिजी शेड्यूल था, कहीं पे फंसे हुए थे, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको बताया था लास्ट हमारे 8 जून को लेट नाइट में मेरे जो बड़े पापा थे वो एक्सपायर हुए थे। तो उसकी वजह से फैमिली कमिटमेंट्स थी, कुछ रस्में होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनको फॉलो करना था। उसकी वजह से बहुत सारे कमिटमेंट्स थे फैमिली के साथ में, ठीक है। उसकी वजह से मैं आपके साथ ये वीडियो जो है नहीं शेयर कर पाया था, लेकिन अब जो है मैं आपसे पूरी तरह से वापस आ चुका हूँ। दोबारा से उसी लेवल पे एनालिसिस होगा, उसी लेवल पे प्राइस सेक्शन होगी, उसी लेवल पे आपको डेटा मिलेगा प्रो का, DIS, FIS का, ठीक है। तो आज हम पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। वीकली एनालिसिस देखेंगे कि वीकली कैंडल जो है क्लोज हो चुकी है, ये वाली कैंडल, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और कल के लिए 10 मिनट तक का टाइम फ्रेम देखेंगे कि कल क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। बिकॉज डेटा के अंदर ना एक बड़ा चेंज आया है, वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, आपको मजा आएगा। ये वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको अच्छे से देखना। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को अभी लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन जो है आपके साथ डेली मिलता है, आपको शाम को 5:30 बजे, और वीकेंड्स पे आपको इस समय 12:30 बजे और शाम को 5 बजे मिलती है वीडियो, ठीक है। देखो भाई, हुआ क्या है, पहले तो हमें ये समझना है कि इन सब उसमें हुआ क्या। सबसे पहले तो अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था अहमदाबाद का, जो प्लेन क्रैश हुआ, सबके लिए बापूर्ण मेरी जो श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए है। लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ, दुखद सूचना थी। अब क्या कुछ लोगों ने बोला कि सर इसकी वजह से मार्केट क्या है, टूट सकता है क्या? मार्केट क्या उसकी वजह से टूटा है? देखो यार, मुझे नहीं लगता कि मार्केट उसकी वजह से टूटा होगा, ठीक है। ग्लोबल बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी सी बनी हुई है, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी सी जो है एक स्टेबिलिटी जो है वो जा रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर FIS तगड़े वाले बेच रहे हैं, प्रो भी बेच रहा है, तो मार्केट के अंदर क्या हम नया लो बना देंगे? क्या मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएगा? देखो भाई, इसके जो जवाब है ना वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। क्या हम और नीचे जाएंगे? और नीचे जाएंगे तो कितना नीचे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल बन सकता है क्या? रिवर्सल के क्या साइन होंगे वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सा रिवर्सल साइन आपको देखना है जहाँ से मार्केट जो है आपका एक पूरा रिवर्सल, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वहाँ से देगा, ठीक है। क्या डेटा पॉइंट्स हमें देखने हैं, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं कि कौन सा डेटा हमें अब कब और कैसे देखना है, उसको कैसे डिकोड करना है, वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीकली एनालिसिस पे आते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सपोर्ट बना हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमने जाके क्लोज तो दिया, लेकिन क्लोज देने के बाद ना टिक नहीं पा रहे हैं। यहीं पे हम जिगजैग वाला मूवमेंट दे रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है सर जिगजैग मूवमेंट दे रहे हैं, कब तक करेंगे? तुम्हें एक बात बताओ, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था, ठीक है? लास्ट टाइम ऐसे कब हुआ है, ठीक है? एक बार जाके पीछे, एक या मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लास्ट टाइम जाके आप चेक करना कि ऐसा मूवमेंट कब हुआ है। एक बड़े मूवमेंट के बाद एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। जैसे मार्केट 22,000 से स्टार्ट हुआ था भागना, और 22,000 से क्यों भागना स्टार्ट हुआ था, एक बार को उसके पीछे का रीजन भी समझो। यहाँ पे क्या था, इस दिन को मैं आपको दिखाता हूँ और डेटा भी उसके साथ में दिखाता हूँ, तो आपको पिक्चर समझ में आएगी। एक बार जाके डेली टाइम फ्रेम पे गए, डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद इस डेट देखी, क्या है, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल पे डेटा हम लोग देखते हैं कि डेटा क्या था, ठीक है। यहाँ पे आए डेटा पे 7 अप्रैल चलते हैं सर, ये 3rd, 2nd, ये 7th, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे 7 अप्रैल डेटा देख लेते हैं। सर डेटा क्या है? डेटा में आपको सबसे बड़ा पॉइंट क्या मिलेगा, जो हमारा FIS है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, 25% पे थे, ठीक है, देख रहे हो आप, 25% पे, मतलब बीका हुआ था और कॉन्फिडेंस हिला हुआ था। अब की, ठीक है, ये सिचुएशन से हम आज की सिचुएशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तब जाके मजा आएगा। दूसरी चीज़ क्या हुआ, 7 अप्रैल को ही एक बड़ा बहुत शानदार खरीदारी प्रो ने खरीदी, 18% एक बार में झटके से खरीदा था। 7 अप्रैल में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस दिन हमारा अभी शॉर्ट टर्म का लो बना है, तो डेटा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको आज से कंपेयर करेंगे, बिल्कुल चीज़ें क्लियर होंगी। 18% का अचानक से प्रो ने खरीदा, क्या रीज़न था, क्या रीज़न हो सकता है, एक बार को सोच के देखो। इस लेवल पे इतना बड़ा खरीदना, ठीक है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, क्या हमें शो कर रहा था कि मार्केट ना एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना रहा है, ठीक है। उस समय पे डेटा क्या था, डेटा सिंपल बता रहा था, 75% से ऊपर DIS थे, कॉन्फिडेंस लेके बैठे हुए थे तगड़ा वाला, 80% पे थे, 82 का हाई था इस समय पे इनका, ठीक है। एकदम से देखो, हमें क्या 7 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल को नहीं देखना होता, थोड़ा आगे पीछे का डेटा भी देखना होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नीचे और जाएंगे हम, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे और गए, तो यहाँ पे आपको 77, ठीक है, 76, इससे 70 ये था, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाके चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 82 मैंने देखा तो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मैंने इसकी पोजीशन को 82 तक जाते हुए देखा था, ठीक है। तो क्या मैं गलत हूँ? देखो 79, ये देखो 79.32, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन अच्छी खासी ऊपर गई थी, ठीक है। तो लगभग मान के चलो 82 भी मान के चलो नहीं देखा हो मैंने, हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन ना हमने देखा 79 तक हमने पोजीशन को देखा। 8 अप्रैल को क्या पोजीशन थी इसकी, 79, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि DIS का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो DIS पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़, 18% का एकदम से किसका खरीदना,
किसने? प्रो ने, ठीक है। और पोजीशन को कहाँ लेके जाना? 45 मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस का होना प्रो के भी, ठीक है। 25% इसका होना मतलब मार्केट के अंदर एकदम बिल्कुल ज़्यादा बेच चुके हैं, थोड़ा ही बचा है बेचने को, ज़्यादा बचा नहीं। तो ये सिचुएशन क्या आज की सिचुएशन से हम कंपेयर करें तो क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। और आज की सिचुएशन से अगर मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, ऊपर चले जाते हैं सीधा। 13 जून को क्या सिचुएशन है? 13 जून की सिचुएशन को समझते हैं। 19% जो कि ये हमारे क्या है? 19% है। कौन है ये सर? 19% पे हमारे FIS है। इनकी हालत जो 25 पे भी थी उससे भी नीचे है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि यार ये 20 के पास में रहे, तो ये 20 के पास में एक चेक हमारा पूरा हो गया। दूसरी चीज़, ये कैसे भी करके 75 से ऊपर चले जाएं। तो DIS जो है 71 पे तो ऑलरेडी है, मुश्किल से एक और झटका आएगा। तो अगर ये खरीद लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो इनका तगड़ा वाला पॉजिटिव होना ये भैया सही है, बिल्कुल। हम इसको तो ये बढ़िया है, न्यूट्रल में मान के चला हूँ, है तो नेगेटिव ही, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव भी मान के चलता हूँ। बिकॉज क्या है कि इनका नीचे जाना कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। दूसरा जो ट्रिगर आ रहा है जो यहाँ से आएगा, ठीक है भाई। अब जो मार्केट भागेगा, कब भागेगा, वो ट्रिगर यहाँ से आएगा। अभी कुछ दिनों से बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे याद है इन्होंने जो हाई मारा है 49 का मारा है लास्ट कुछ दिनों में। इनका जो हाई है 49 का है। 49 से ऑलमोस्ट 20% अपनी प्रॉफिट को बुक किया है। तो अब ये कब खरीदते हैं उस पर हमें दिमाग लगाना है। अभी भी इन्होंने 13 जून को लास्ट डे, अब जो वर्किंग था फ्राइडे को, 5.23% बेचा है। तो अभी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं कभी अभी आपको नहीं बोला कि मार्केट जो है यहाँ से भाग जाएगा। कब भागेगा? सिंपल बता रहा हूँ, जब ये जो है अपनी पोजीशन को 45 पे क्रॉस करेंगे और एक दिन बड़ा तगड़ा सा खरीद लेंगे, ठीक है। 45 दो कंडीशन में बता रहा हूँ आपको क्या, इसकी ओवरऑल पोजीशन को 45 क्रॉस होना चाहिए। दूसरी चीज, एक दिन में बड़ी खरीदारी आनी चाहिए, मतलब ऊपर 7% से ज्यादा की खरीदारी। एक दिन में 7% से ज्यादा खरीदें और टोटल पोजीशन 45% से ऊपर हो, तब मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई अब जो है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है और मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। अगेन मैं आपको पीछे का डेटा बता के आगे का बताने की कोशिश कर रहा हूं और ये पूरा जो एनालिसिस कर रहा हूं वो प्राइस एक्शन प्लस डेटा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा 100% होता है, ठीक है। 100% कभी कुछ नहीं होता। मार्केट के अंदर प्रो को भी लॉस होता है, हमने देखा है, FIS को भी लॉस होता है और DIS को भी लॉस होता है। तो ये बिल्कुल भी क्लेम मत करना कि 100% नाम की कोई चीज़ होती है। हाँ, हम बहुत मेहनत करेंगे तो 70% तक जा सकते हैं, उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप सोचो कि ये होगा, ठीक है। तो मैंने आपको कंपेरिजन करके दिखाया कि जब लास्ट लो बना था तब क्या सिचुएशन थी, आज की सिचुएशन से उससे पूरा कंपेयर करके दिखा दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई क्या सिचुएशन जो है होनी चाहिए तब मार्केट जो है बढ़ता है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे हमें क्या देखा कि मार्केट अच्छा खासा गिरा था। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देख लेते हैं कि हुआ क्या था। डेटा वाइज तो हमने समझ लिया, प्राइस एक्शन वाइज देखो तो वहां से एक फॉल आया था तगड़ा वाला। फॉल आने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है सेम लो पे, ठीक है। जो यहाँ पे एक आपका फर्स्ट लो बना था, इसी जगह पे सेकंड लो बना है आपका, इसके थोड़ा सा नीचे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही क्लासिक लैंग्वेज में डबल बॉटम, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर डबल बॉटम अब नहीं होते, तो भैया डबल बॉटम बहुत अच्छे से होते हैं, अच्छे से काम करते हैं। आपको बस उसको सही तरीके से देखना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं सिचुएशन को यहाँ पे देखता हूँ तो क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो पैटर्न बनना है ना वो बिल्कुल तगड़ा वाला पॉजिटिव बनना है। देखो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न क्या बताता है कि मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है। या तो देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो दो तरीके से जा सकता है। प्राइस एक्शन वाइज बात कर रहा हूँ, डेटा वाइज हम कर चुके हैं। प्राइस एक्शन वाइज क्या कि मार्केट एक अच्छा खासा गिर गया है, गिरने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करा है, उसके बाद ऊपर जाने की संभावना बनती है। जैसे इस केस में हुआ था, अच्छा खासा गिरा था, थोड़ा कंसोलिडेट किया, एक अच्छा खासा डेटा बना और मार्केट भाग गया। सेम एज यहाँ पे हो रहा है। मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। मूवमेंट देने के बाद क्या हो रहा है, टाइम पास हुआ है। टाइम पास मतलब कि मार्केट ना एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। जिसको एक्यूमुलेशन करना है, जिसको खरीदना है वो खरीद रहा है। ये जगह है खरीदने की और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। मतलब देखो मार्केट अब ज़्यादा नीचे जाने की संभावना कम है। क्यों, देखो अगर इनको गिराना होता ना तो ये तुरंत गिरा देते। अब यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, इसका मतलब ये टाइम ले रहे हैं खरीदने के लिए। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये बहुत ही सही जगह है एक, मतलब जिसे बोलते हैं ना कंसोलिडेशन करने की, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ये है कि सर कब भागेगा, मैं उसका पीछे आपको एक्सप्लेन देख चुका हूँ। प्रो आपको एक दिन के अंदर 7% से ज़्यादा खरीदारी करता हुआ दिखे और वो डेटा जो है उसका ओवरऑल डेटा पूरा जो है 45% से ऊपर निकल जाए, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब यहाँ से मार्केट भाग सकता है, भागेगा। मतलब ये कोई सर्टेन नहीं है, ठीक है। हाँ भाग सकता है, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। 7% से ज़्यादा पोजीशन हो, एक दिन में खरीदता हुआ नजर आए और टोटल पोजीशन 45% से ज़्यादा हो। FIS की सिचुएशन क्या हो सकती है, FIS की सिचुएशन क्या हो, ये 20% के पास में हो, ठीक है। मतलब 20% के पास में हो, बहुत ज़्यादा खरीदारी ना की हो, 20% के पास में हो। DIS कहाँ हो, DIS 75 से ऊपर हो, ठीक है।
DIS कहाँ हो 75 से ऊपर हो तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई ये तीनों सिचुएशन जो हैं वो हमारी फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई दी कि मार्केट या तो गिर चुका हो, गिरने के बाद कंसोलिडेशन करे, या भाग चुका हो, भागने के बाद कंसोलिडेशन करे। दो शर्तें होती हैं, कंसोलिडेशन होना जरूरी होता है, गिर चुका उसके बाद कंसोलिडेशन, या ऊपर जा चुका। देखो इसके बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ प्राइस सेक्शन में इसको क्या बोलते हैं। मार्केट जब गिर जाता है उसके बाद कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद क्या होता है, रिवर्सल होता है, इट्स कॉल्ड रिवर्सल, है ना। जब मार्केट एक अच्छा खासा जो है भाग चुका होता है उसके बाद कंसोलिडेशन करता है, उसको बात बोलते हैं पैटर्न कंटिन्यूशन। तो इसको हम पैटर्न कंटिन्यूशन जो है वो हो सकता है, ट्रेंड कंटिन्यूशन भी बोल सकते हैं, नाम आप कुछ भी ले लेना, ये पूरा हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये अपना ट्रेंड जो है पूरा कर सकता है, इसके लिए बिल्कुल हमें रेडी रहना है मेंटली। अब बात कर लेते हैं सर, ये मैंने दोनों सिचुएशन आपको अच्छे से दिखा दिया, आई होप ये सेशन समझ में आ रहा होगा। थोड़ा डीप जा रहे हैं, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। बात करते हैं सर, क्या ये सपोर्ट टूटेगा। देखो ये जो सपोर्ट है ना सर, ये वाला जो सपोर्ट है ये मुझे नहीं लगता टूटना चाहिए। कौन सा सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, 24,500 की बात कर रहा हूँ सर। 24,500 अगर ये टूटता है, ठीक है, तो सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो सकती है, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि सर 24,500 टूट सकता है क्या, संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो FIS जो है ना वो ऑलरेडी डाउन है बहुत ज़्यादा, प्रो ने भी बेच दिया है। अगर प्रो भी अच्छा खासा होता वो भी बेचने की जगह पे होता ना, प्रो भी 30% पे आ चुका है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो यहाँ से अगर प्रो भी बेचेगा तो कितना बेच लेगा। DIS तो बेच नहीं रहे, DIS तो खरीद रहे हैं, उसका ट्रेंड तो क्लियर है कि ये दोनों बेचेंगे तो मैं खरीदूंगा, तो DIS तो खरीद रहे हैं, ठीक है। और वो भी ऑलरेडी 72 के आसपास आ चुके हैं, 73 के आसपास जो भी है, तो वो खरीदते हुए जा कहाँ सकते हैं, 82 85 तक भी वो जा सकते हैं। तो इनके पास जगह है, खरीदने की कोई टेंशन वाली बात नहीं। इनके पास जगह मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बेच देंगे, ठीक है। चलो अगर बेचेंगे भी तो ये 24,500 के पास में आ सकते हैं, लेकिन नीचे जाना संभावना थोड़ी सी कम दिखती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है, थोड़ा सा प्राइस सेक्शन को भी अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने क्या देखा, मार्केट क्या है, एक बहुत ही प्यारी सी रेंज में चल रहा है। देखो ये रेंज है, ठीक है। इस रेंज में हम बिल्कुल ऊपर पार्ट में, जो मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ मैंने दिखा के आपको बोली थी कि ये एक हैमर पैटर्न बना है, नेगेटिव पैटर्न है और बिल्कुल तगड़े वाले रजिस्टेंस पे जाके बना है, तो मार्केट नीचे दर्शन करा सकता है 24,500 के। एग्जैक्टली सेम हुआ है, ठीक है। एग्जैक्टली हम भाई इस रेंज में हैं, इस रेंज के अंदर ही हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे क्या हुआ, वहीं से हमारे सपोर्ट था। मैंने आपको देखो इस जगह पे बोला था मार्केट ऊपर जा सकती है, तुरंत गई थी। इस जगह पे भी बोला था मार्केट ऊपर जा सकती है, तुरंत गई। सेम एज, अब इतना दिमाग आप खुद भी लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से खुद ऊपर जा सकती है, ठीक है। संभावना है, मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ सर्टेन नहीं होता मार्केट के अंदर। जैसे ही आप मार्केट स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं वहाँ पर सर्टेनिटी कुछ नहीं होती, सब कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ से आप देखो तो ये ऊपर जा सकता है, एक अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ से या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आपके पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर ऊपर जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब बात कर लेते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कि कल पर्टिकुलरली कैसे काम हो सकता है, उसके ऊपर हम सोचते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा रेंज है सिंपल, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। जूम आउट करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है ऑलरेडी होने को बिल्कुल कगार पे खड़े हैं हम लोग, देख लो, ठीक है। ये देखो है ना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हम लोग बिल्कुल रेडी हैं कि हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दें, ठीक है। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है उसको हम देख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि यार ये रेजिस्टेंस है, उसको हम ब्रेकआउट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। देख लेते हैं सर कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। और ये हमारा क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है 1, दूसरे नंबर पर हमारा कहाँ है, ये रेजिस्टेंस है, तीसरे नंबर पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। अब देखो बिल्कुल हम रेजिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया 750 को, तो हमारा टारगेट कहाँ हो सकता है 25,250, मतलब ये पूरा अपना राउंड पैटर्न जो है कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस पे खड़े हैं तो नीचे की साइड भी आ सकते हैं और एक डबल बॉटम जैसे सिचुएशन बन सकती है। देखो यहाँ से मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, उसके बाद तो संभावना क्या है, यहाँ पे बिल्कुल रेडी रहना। एक बार को 24,500 दोबारा दिखा के यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के दूसरा प्यारा सा एक हैमर पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, फिर हम यहाँ से घूम सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने आपको क्या बोला था, बिल्कुल क्लियर समझ लो। यहाँ से भी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि एक बार को नीचे जाके वापस आ सकते हैं, सेम है जैसे ही हुआ, नीचे जाके वापस आए। अब यहाँ पे भी मैं अगेन दे रहा हूँ, ये एक प्यारा सा डबल बॉटम बनना है। एक बार को क्योंकि रजिस्टेंस पे है, एक बार को वापस आ सकते हैं, है ना, और इस वाले बॉटम के थोड़ा सा नीचे जाके, ठीक है, फिर ऊपर जा सकते हैं। तो इस टाइप का पैटर्न जो है कल मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट ऐसे कुछ रिएक्ट कर सकती है, ऐसा ही करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलो यहाँ से सीधा एक जो है एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया और ये सब ना करके उसने सीधा बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, तो फिर क्या है, हम सीधा ही इस बड़ी ग्रीन कैंडल को बनाने के बाद
सीधा ही पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं और पूरा ही आपका ये यू पैटर्न जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो किसकी संभावना बनेगी, वो सुबह हमें टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है। सब लोग जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छी लर्निंग वहां पे मिलती है, चार्ट्स मिलते हैं वहाँ पे, आपको माइंडसेट मिलता है वहाँ पे आपको, और जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी ना उसी से ज्वाइन करना, कोई दूसरी लिंक से मत ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको बहुत सारे फेक चैनल जो है मिल जाएंगे, तो फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना भाई। और कोई पैसा नहीं लगता टेलीग्राम का, तो ध्यान रखना, जो को आपसे मोहित शर्मा के नाम से टेलीग्राम पे पैसा मांग रहा है तो उसको बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं भाई, तो उसके बच्चे रहना, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है आपको। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, 24,700 पे देखो ओआई हमें देखना है, तो ओआई हमें 24,500 पे दिख रहा है सबसे ज़्यादा, तो 53 लाख का ओआई है, ठीक है। दूसरी जगह पे हमें क्या दिख रहा है कि अब ना पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे देखो 25,000 पे, यहाँ पे हमें 83 लाख का ओआई है ना। पहले क्या हो रहा था सर, कॉल में ना बहुत ज़्यादा ओआई बनता जा रहा था, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज देखी है मैंने, अब कॉल में इतना ओआई नहीं है, तो मार्केट ना यहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा हल्का है, ठीक है। यहाँ तक बहुत ज़्यादा हल्का है, बिकॉज क्या है कि अब देखो मंडे भी है, अभी फ्राइडे ही हुआ है, तो मंडे अभी कल होगा। तो क्या सिचुएशन बन रही है कि 24,700 से मान लो ऊपर जा सकते हैं। 25,000 पे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपको सपोर्ट का मिलेगा 24,500 पे। तो इनका तगड़ा वाला हुआ ये हमें डायरेक्शन तो बिल्कुल जो है तय करेंगे, बिल्कुल बीच में ही खड़े हैं, 700 750 के बीच में खड़े। नीचे की साइड जाएंगे तो 24,500 पे सपोर्ट मिलेगा, और मार्केट यहाँ से एक बार वो बाउंस जरूर देगा। ऊपर की साइड जाएंगे तो 25,000 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, और एक बार को यहाँ से भी हमें एक रेजिस्टेंस मिलकर मार्केट वापस नीचे जा सकती है, ठीक है। तो ये पूरा अपना ओआई का एनालिसिस था, और इसके अंदर बहुत कुछ है नहीं। इधर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी ने हमारा क्या करा है सर, ये लेवल को तोड़ के वापस से नीचे आया, जैसे कि मैंने आपको बोला भी था बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी अपना रीटेस्टिंग कर सकता है। रीटेस्टिंग जैसे ही डन हुई, एक बार को अंदर आया, ये पूरा पैनिक करवाया, ठीक है। पैनिक करवाने के बाद वापस से एकदम से जो है ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। मैंने आपको बोला था 55,500 पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा और नीचे गया उसके, अब ऊपर जा सकते हैं। 56,000 जैसे ही अब तोड़ेगा ना, अब मजा आएगा, बिकॉज क्या है, अब रिटेस्टिंग हो चुकी है। देखो ये एकदम बूम हुआ था, बूम होने के बाद यहाँ पे हुई है रिटेस्टिंग। रिटेस्टिंग का सर कैसे पता लगा, एकदम से एक अच्छी ग्रीन कैंडल का बनना ही रिटेस्टिंग का कंफर्मेशन होता है सर, ठीक है। जैसे ही ब्रेक करेगा एक बड़ी ग्रीन कैंडल से, वहाँ पे हमें क्या है बिल्कुल कंफर्मेशन देखती है, और एक बड़ा मूव उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हम बेरिश हैं, बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं निफ्टी में बेरिश हूँ, ना मैं बैंक निफ्टी में बेरिश हूँ, ठीक है। डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कभी भी हमें एक रिवर्सल के साइन दिख सकते हैं। आपको एक भी दिन गलती से भी डेटा को मिस मत करना, क्योंकि चक्कर क्या है ना, अब जैसे हमने 7 अप्रैल को देखा था ना, एक बार में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, वो एकदम से झटके से कहो तो 10% से ज़्यादा एक बार में खरीदता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने वही दिन मिस कर दिया तो कोई पूरे दिन मतलब देखना बेकार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। इसको हम यहीं तक रखते हैं। शाम वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आपके लिए वो टॉपिक में रेडी कर दूंगा बिल्कुल, क्योंकि अब आ चुके हैं वापस से, ठीक है। क्योंकि अब बिल्कुल ही अच्छे फोकस से हम वापस आए हैं। तो कोई भी एनालिसिस आपको चाहिए, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, इस चीज़ पे मुझे वीडियो चाहिए, डेफिनेटली आपको वीडियो मिलेगा। क्योंकि देखो हम बहुत ज़्यादा पब्लिक के लिए नहीं करते, जो मुझे पता है कि 200 लोग हैं मेरे, ज़्यादा नहीं है, 200 लोग हैं जो डेली वीडियोस को लाइक करते हैं। तो वो जो 200 लोग जो डेली वीडियोस को लाइक करते हैं ना, उनका एक भी कमेंट मैं मिस नहीं करता, हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और हर एक कमेंट को सीरियसली सुनता हूँ, देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और उस पर उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करता हूँ, ठीक है। तो जाके आप उसको देख लेना। बाकी ये हमारा जो है डेटा है, तो इस डेटा को भी आप अपना एक्सेल शीट जो है मेंटेन करके रखे करो। जो 200-250 लोग मेरे साथ जो डेली देखते हैं वीडियोस को, उनका मुझे पता है, बाकी जो एक दिन देख रहे हैं 2 दिन देख रहे हैं उनका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आई होप ये सेंस समझ में आया। वीडियो पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।